प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। जितने भाई बहन गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, आंध्रा से, अमेरिका के विभिन्न स्थानों से इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप सबों को यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज रात्रि में मैं इस गूगल मीट के द्वारा आप लोगों तक परमेश्वर का संदेश को लेकर आ सकता हूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस साल के फरवरी माह में मैं जब मोती खेरवान में सूरत फेलोशिप के कन्वेंशन में आया कि उसके आने के बाद एकाएक पूरे विश्व में कोरोना वायरस का आक्रमण होगा। मैं वापस आया फिलाडेल्फिया में, उसके एक हफ्ते के बाद से यहाँ पर ये कोविड का आतंक फैल गया। ये प्रभु की योजना थी, मैं वहां पे फंसा नहीं, सही सलामत अपने घर में आ गया। पर आज पूरा विश्व इस संकट से ग्रसित है। मेरे 66 साल के जीवन यात्रा में मैंने इतना महान संकट आज तक नहीं देखा। कभी भी संकट आया, तूफान आए, आंधी आई, भूचाल आया, वो एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, एक प्रांत के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक देश के लिए, वह पूरा विश्व कभी भी ऐसी पेंडेमिक महामारी से कभी भी आतंकित नहीं हुआ। आज ऐसा कोई भी देश नहीं जहां पर इसका आक्रमण नहीं हुआ हो। हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं, लाखों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं और आज तक अभी इसकी वैक्सीन नहीं निकली है। कई मेडिसिन ट्राई हो रही है पर अभी तक इसका सही इलाज नहीं हुआ है। इसका सही इलाज सिर्फ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। जब पूरे विश्व के लोग घुटने में आकर परमेश्वर को पुकारेंगे, उसकी दुहाई देंगे, तभी परमेश्वर कुछ कार्य कर सकता है। जैसे हम दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल 7:14, इफ माई पीपल, यदि मेरे लोग, ये मेरे लोग कौन है? बाहर के लोग नहीं, आप और मैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की निज प्रजा है। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, उसके सामने अपने मस्तिष्क को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, प्रभु महान काम करेगा। इसमें कोई भी संकोच की बात नहीं, इसमें कोई भी डाउट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज संध्या समय मैं आप में से कई लोगों को देख सकता हूं और आप लोग मुझे देख सकते हैं। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, चमकते हुए दांत को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। प्रभु कितना महान है। इतने महान संकट के बीच में भी प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा। नो डाउट देयर इज अ फियर, नो डाउट देयर इज अ प्रॉब्लम, नो डाउट पीपल आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस। कई लोगों ने अपना काम, अपना व्यापार धंधा नष्ट हो चुका है, पर प्रभु ने अपने लोगों को अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखा। दुश्मन ने सोचा कि मैं चर्च को बंद कर दूंगा और उसमें वो एक प्रकार से सफल हुआ। उसने चर्च को बंद नहीं किया, उसने चर्च बिल्डिंग को बंद किया। चर्च आज भी खुला हुआ है। आज इस गूगल मीट के द्वारा पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। आज जूम मीटिंग के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ऑनलाइन लाइव मीटिंग्स के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा प्रभु का संदेश हर एक प्रांत, हर एक गांव, हर एक शहर में पहुंच रहा है। तो परमेश्वर क्या चर्च बंद नहीं हुआ? चर्च बिल्डिंग बंद हुई, चर्च बिल्डिंग को उसने बंद किया। और आज भी विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में सरकार ने नियम बना के रखा है कि हम चर्च के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते। पर प्रभु का काम कभी बंद नहीं होता। प्रभु की आराधना कभी बंद नहीं हो सकती। जेल के अंदर पौलुस सिलास अकेले थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, पर उस जेल के भीतर पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की आराधना की। यूहन्ना को अकेले एकांतवास में उस पैटमोस आइल, पतमोस के द्वीप में डाल
दिया गया। सबने सोचा उसका अंत हो गया, पर उस पतमुस द्वीप में यूहन्ना को परमेश्वर का दर्शन मिला। उसी के कारण आज हमारे पास बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी लॉकडाउन, कोई भी क्वारंटीन परमेश्वर का काम और परमेश्वर के वचन को बंद नहीं कर सकता। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आप प्रभु में सदा दृढ़ रहें, हिम्मत ना खोए, निराश ना होए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि प्रभु मेरे साथ है, मैं किससे डरूं? मैं कोविड से डरूं? मैं दुनिया की ताकतों से डरूं? नहीं, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे जो बाहर है उससे बढ़कर है। The one who is in you is greater than the one who is outside. तो हमारे अंदर परमेश्वर की शांति, हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, हमारे अंदर है ये पूर्ण निश्चय होना है कि हम किसकी उपासना करते हैं। आज मैं एक विशेष संदेश को लेकर आपके पास पहुंचा हूं। ये संदेश चंगाई का संदेश नहीं, ये कोई चमत्कार का संदेश नहीं, ये कोई बड़ी रिवाइवल का संदेश नहीं, पर पूरे दुनिया जो आज एक संकट में पड़ा है, कोविड का संकट नहीं, पर परिवार का संकट। हर एक परिवार में, विश्व में एक संकट आ चुका है। फैमिली इन डेंजर, परिवार संकट में। अपने अपने परिवार के लिए हमको युद्ध करना है, परिवार के अंदर नहीं। मुझे गलत ना समझे, परिवार के अंदर युद्ध नहीं करना। Do not fight inside the family, but we have to fight outside for our family. हमको बाहरी ताकतों से, दुश्मन की ताकतों से लड़ाई करना है, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रख सके। परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। परमेश्वर पिता स्वयं परिवार में इंटरेस्टेड था। हमें मालूम है परमेश्वर आदम वाटिका में आकर उसने पहले परिवार का आरंभ किया। आदम हव्वा को जोड़ा और वहां से परिवार स्थापित हुआ। तो परमेश्वर की योजना है कि परिवार फले फूले, बढ़े और आगे बढ़ते जाए। पर शैतान क्या करता है? वो परिवार के भीतर फूट को लाता है, परिवार के बीच में झगड़े को लेकर आता है, परिवार के बीच में अशांति को लाता है, और आज परिवार टूटते चले जा रहे हैं। मैं बाहर वालों के लिए नहीं, मैं अपने स्वयं के लोगों के लिए बोल रहा हूं। आई एम नॉट प्रीचिंग अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, आई एम प्रीचिंग अबाउट द क्रिश्चियन फैमिलीज। मसीह परिवार जो आज टूट रहे हैं। बाहर से तो बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, पर उसकी जो फाउंडेशन, जो नींव है, वो हिल चुकी है। आज पति पत्नी एक घर में रहते हुए एक कमरे में नहीं सोते, पति पत्नी एक घर में रहकर एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते, पति पत्नी एक घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि शैतान जानता है यदि परिवार टूट जाएगा तो कलीसिया भी टूट जाएगी। यदि परिवार में अशांति आएगी तो कलीसिया भी अशांत हो जाएगी। व्हाट इज चर्च? लोगों के अंदर ये भ्रम है कलीसिया जो है ये बिल्डिंग है। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। किसी ने कहा है ए होम और ए हाउस, ए बिल्डिंग इज मेड विद ब्रिक्स एंड बीम्स। एक मकान, एक भवन जो है वो ईंट और बीम से बनता है, पर एक जो परिवार है, एक जो घर है, एक फैमिली जिसके बारे में जो आज प्रचार कर रहा हूं, ये बनता है प्रेम और स्वप्न के द्वारा। ए होम इज बिल्ड बाय लव एंड ड्रीम्स। A building can be built by bricks and beams, but the home is not built by bricks and beams. A home is built only by love and dreams. एक परिवार ईंटों से नहीं बनता, एक परिवार सीमेंट से नहीं बनता, एक परिवार बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं उससे नहीं बनता। एक परिवार जो है वो प्रेम, सहभागिता, इसके द्वारा बनता है। शैतान चर्च को कैसे तोड़ता है? यदि परिवार टूटेगा तो चर्च टूटेगा। शैतान के पास समय नहीं कि चर्च को जाके तोड़े। वो जानता है यदि एक एक परिवार में वो अशांति लाएगा, वो परिवार चर्च में अशांति को लेकर आएगा। शैतान इस बात को जानता है यदि परिवार में मुठभेड़ और तनाव उत्पन्न होगा, वही तनाव परिवार के लोग कलीसिया में लेकर आएंगे और कलीसिया में तनाव, मुठभेड़, झगड़ा उत्पन्न खड़ा होगा। यही बात हम देखते हैं आज पूरे विश्व में। मैं कोई एक विशेष लोकल चर्च, लोकल स्थान, लोकल देश के बारे में नहीं बोल रहा हूं।
मेरा जो संदेश है पूरे विश्व में मसीह समाज में, मसीह कलीसियाओं में क्या हो रहा है, और उसके लिए हमको बड़ा सतर्क होना है, हमको जागरूक होना है, हमको जाग जाना है, हमको उठकर खड़ा होना है, हमको ये देखना है क्या मेरा परिवार आज भी मसीह में पाया जाता है कि नहीं। एक एक व्यक्ति को यह जानना है कि मेरा परिवार सुरक्षित है कि नहीं। हम दुनिया वालों के बारे में चिंतित हैं, पर हमको अपने स्वयं के परिवार की कोई चिंता नहीं। मैं 2 आयत पहले पढ़ना चाहता हूं, नेहमाया 4 और उसकी 14वीं आयत। बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 4 वर्स 14। नेहमाया 4:14 में क्या लिखा है? नेहमाया लोगों से कहता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम, रिमेंबर द ग्रेट एंड ऑ इंस्पायरिंग गॉड एंड फाइट फॉर योर कंट्रीमैन। उसके आगे देखिए क्या कहता है वो, फाइट फॉर योर सन्स, फाइट फॉर योर डॉटर्स, फाइट फॉर योर वाइफ्स एंड फाइट फॉर योर होम्स। हिंदी में ऐसे लिखा है, मैं हिंदी की बाइबल में से पढ़ने जा रहा हूं। उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण कर कर अपने भाइयों, बेटों और बेटियों, स्त्रियों, पत्नियों और घरों के लिए युद्ध करना। किसके लिए युद्ध करना? अपने बेटे बेटियों के लिए। किसके लिए युद्ध करना? अपनी पत्नियों के लिए। किसके लिए युद्ध करना? अपने घर और परिवार के लिए। बड़ी दुख की बात है, हम अपने परिवार के लिए तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, पर परिवार के अंदर युद्ध चल रहा है। हम कलीसिया के लिए युद्ध नहीं कर रहे, पर कलीसिया के अंदर युद्ध चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये समस्या दूर हो। ये समस्या तब तक दूर नहीं होगी जब तक एक एक परिवार मसीह के प्रेम से नहीं जुड़ जाएगा। हमारे अंदर मसीह का प्रेम, मसीह की शांति, मसीह का विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना मसीह के प्रेम के एक परिवार कभी स्थिर नहीं हो सकता। दूसरी आयत जो हम देखेंगे वो हमको मिलती है यहोशू 24 उसकी 15वीं आयत। बुक ऑफ जाशुआ 24:15। वहां पर यहोशू क्या कहता है? एज फॉर मी एंड माई हाउस, मैं और मेरा घराना। इस बात को आप भूलना नहीं। मेरे पूरे संदेश को यदि आप भूल जाए तो भूल जाए, पर ये 2 शब्द को नहीं भूलना, मैं और मेरा घराना। मी एंड माई फैमिली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जानता है कि परिवार का एकता में जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं कई परिवारों के बारे में जानता हूं। जैसे मैं विश्व में भ्रमण करता रहता हूं, कई जगह से मुझे लोग दुआ के लिए बुलाते रहते हैं। जैसे पास्टर राजू ने कहा, प्रातः काल से रात को 12-1-2 बजे तक लोगों के संदेश व्हाट्सएप में, टेक्स्ट में, मैसेज के द्वारा आते रहते हैं। भाई साहब, हमारे लिए दुआ करना, हमारे परिवार के लिए दुआ करना, हमारे बच्चों के लिए दुआ करना। काय के लिए? काम के लिए नहीं। बच्चे घर के बाहर, बच्चे माँ बाप की आज्ञा नहीं सुन रहे हैं, परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा। बाहर के लोगों के सामने बड़ा अच्छा दिखता है, हम संडे को चर्च में जाके बड़े हंस के लोगों को दिखाते हैं, हम बड़े खुश हैं, पर अंदर सबको मालूम है, पति को मालूम है उसके जीवन में, उसके परिवार में क्या हो रहा है। पत्नी को मालूम है उसके परिवार में क्या हो रहा है। बच्चों को मालूम है उनके परिवार में क्या हो रहा है। आज परिवार से मसीह दूर हो चुका है। परिवार से मसीह दूर हो गया तो कलीसिया से भी मसीह दूर हो जाएगा, क्योंकि चर्च जो है इज बिल्ड बाय ईच फैमिली यूनिट। एक एक परिवार का सदस्य मिलकर एक कलीसिया का निर्माण करती है। तो बहुत जरूरी बात है कि हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में मसीह का प्रेम, मसीह की शांति बनी रहे, और यही प्रेम दूसरे लोग देखने पाए। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे वार्तालाप के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा लोग देखने पाए और कहने पाए ये सच्चा मसीह का परिवार है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं। मेरे घर के सामने मैं बोर्ड लगा सकता हूं, शांति भवन, शालोम। मेरे घर के सामने मैं बोर्ड लगा सकता हूं, बेतेल हाउस, परमेश्वर का घर। मेरे घर के सामने मैं और भी कई इबेनेजर, ऐसे कई नेम प्लेट लगा सकता हूं। उससे कोई फायदा नहीं। यदि आपका घर सही शालोम होना है तो परमेश्वर की शांति आना है। यदि आपका घर भवन सही में बेतेल होना है तो परमेश्वर की उपस्थिति उस घर के अंदर होना है,
तभी वो बेतेल बनेगा। यदि आपका घर इबेनेजर होना है तो आपका विश्वास परमेश्वर पर होना है। यहाँ तक परमेश्वर ने मेरी और मेरे परिवार की सहायता की, यही परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। यदि हम ऐसा ना करेंगे तो नेम प्लेट से, नेम बोर्ड से दीवालों में लगाने से कोई मतलब नहीं। आज दुनिया के पास समय नहीं बाइबल को पढ़ने का, वो आपको और मैं को देखकर कहने पाए हम कैसे मसीह हैं। नाम मसीह रखने से कोई मतलब नहीं, यथार्थ में हमारा जीवन एक मसीह जीवन होना है। मुझे एक घटना याद है, एक पादरी साहब चर्च में खड़े होकर बड़े जोर जोर से प्रचार कर रहे थे। उनकी बीवी वहां बैठी अपने बच्चों के साथ। पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, जो उसके बाजू में बैठी थी, काश मेरा पति सदैव चर्च के अंदर रह रहे। सहेली ने उससे पूछा, बहन दीदी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? उसने बोला, मेरा पति चर्च के अंदर दूत और घर के अंदर भूत। क्या? चर्च के अंदर दूत और घर के अंदर भूत। एंजल इन द चर्च, डेविल इन द हाउस। कई पति लोग, घर के मुखिया लोग चर्च में, कलीसिया में संडे रविवार को बड़े दूत बनकर आते हैं। अच्छी सफेद कमीज, अच्छा सफेद टाई, उसके अंदर नाइस जैकेट, सफेद साड़ी पहनकर आते हैं। पर चर्च में घुसने तक पति पत्नी ने एक दूसरे से बात नहीं की और चर्च के बाहर जाने के बाद भी वे बात नहीं करेंगे। When was the last time कि आपने एक साथ बैठकर खाना खाया? पहले मुझे बताइए आखिरी समय कब था जब पति पत्नी बच्चों ने एक साथ बैठकर खाना खाया? मुझे बताइए, आप अपने आप को उत्तर दीजिए, कब आपने एक साथ बैठकर गीत गाया, परमेश्वर का वचन पढ़ा और पारिवारिक दुआ आपके परिवार में हुई? परिवार के अशांति के कारण यह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को घर के बाहर निकालकर किससे भर दिया है? टेलीविजन की सीरियल, व्हाट्सएप के गेम्स और प्रकार के और आधुनिक आविष्कारों के यंत्रों के द्वारा। आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही आज गूगल मीट के द्वारा आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। कितना अच्छा प्रबंध प्रभु ने किया। यदि आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम सब के सब बड़े संकट में पड़ जाते। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम आज भी हजारों लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा रहे हैं। पर ये सब चीजें, आधुनिक चीजें परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। ये हमारे घर में शांति नहीं लाएगी। आज पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, क्या करते हैं? एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं। माँ बाप और बच्चे लोग आपस में बात नहीं करते, क्या करते हैं? टेक्स्ट भेजते रहते हैं। सेम घर में बैठकर पति एक कमरे में, पत्नी दूसरे कमरे में, बच्चे तीसरे कमरे में बैठ के क्या कर रहे हैं? टेक्सटिंग। वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सही रीति से प्रभु की आराधना करने वाले बन जाए। तब वो हमारे बीच में बड़ा काम करेगा, तभी प्रभु कुछ काम कर सकता है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने परिवार को तिरस्कार ना करें। डू नॉट निग्लेक्ट योर फैमिली। यदि आपने सब कुछ दुनिया में कमा लिया और अपना परिवार खो दिया तो आपके पैसे का क्या मतलब? आपने बड़ा भवन बनाया, बड़ा आलीशान बंगला बनाया, बड़ा मेंशन बनाया, पर यदि उस परिवार में, उस घर के अंदर शांति नहीं, उस बड़ी बिल्डिंग से क्या मतलब? क्या मतलब? आपने बहुत पैसा बैंक में डाल दिया, पर वो पैसा यदि सही कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस पैसे से क्या मतलब? यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा परिवार। आज मैं चाहता हूं जितने लोग इस गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सब अपने घरों में बैठकर ये बोलना, मैं और मेरा परिवार। मी एंड माई फैमिली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के बाद दूसरी जो चीज है वो आप और आपका परिवार। उसके बाद ही आपका घर, आपका काम, आपका धंधा, आपका चर्च, आपकी मिनिस्ट्री। डू नॉट चेंज गॉड्स पैटर्न। परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया है, पहले परमेश्वर, उसके बाद आपका परिवार, तीसरी बात आपका काम, आपका धंधा, आपका व्यापार, आपकी मिनिस्ट्री। जब आप उसको उल्टा पुल्टा करेंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी।
यदि परमेश्वर प्रथम स्थान में है, मैं मेरा भाई डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को देखकर बड़ा खुश हूं। प्रभु भाई साहब को और भाभी जी को बड़ी आशीष दे। आई कैन सी देम, दे हैव जस्ट जॉइंड। गॉड ब्लेस यू। परिवार का होना हमारे लिए कितना जरूरी है। पर परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं। आप बाइबल में देखेंगे कई परिवार थे। एली याजक, आज की भाषा में बोलूं तो राइट रेवरेंड इलाई, पर उसका परिवार, उसके बच्चे, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है ईकाबोद, द ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के मंदिर से महिमा चली गई। परमेश्वर की महिमा क्यों मंदिर से गई? क्योंकि वो महिमा पहले उसके घर से, एली के परिवार से चली गई। जैसे हम पहले सामुएल में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है एली जानता था उसके परिवार में क्या हो रहा है, पर उसने अपने परिवार में कोई सुधार नहीं लाया। उसने अपने बच्चों को नहीं समझाया। उसके पुत्र लोग मंदिर में जाकर क्या क्या गलत काम करते थे। परमेश्वर कहता है आई एम अगेंस्ट इलाई एंड हिज फैमिली, आई विल ब्रिंग माई जजमेंट। मैं मेरा न्याय पहले कहां लाऊंगा? एली के परिवार में। इससे पहले कि परमेश्वर न्याय को बाहर लाए, परमेश्वर न्याय, जजमेंट अपने परिवारों में लेकर आएगा। और यही आज हो रहा है। काश कि प्रभु हमारी सहायता करे, हम परिवार को निगलेक्ट ना करें, हम परिवार के लिए एक बड़ा बोझ रखें। इलाई ने अपने परिवार का तिरस्कार किया। He neglected his family। दूसरा व्यक्ति जो था वो लूत की पत्नी ने अपनी परिवार की कोई चिंता नहीं की। उसकी चिंता क्या थी? मेरा घर। She looked back। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कहता है तू भाग, उस स्थान में पहुंच जहां पे तुझे सुरक्षा है। लूत आगे जा रहा है, बीबी क्या कर रही है? दौड़ने के बदले, पति के साथ चलने के बदले वो पीछे पलट कर देख रही है। आज भी लूत की पत्नी एक नमक का खंबा बनकर खड़ी है और हमसे, आपसे बिना शब्द के द्वारा क्या प्रचार कर रही है? मैंने गलती की, ये गलती तुम नहीं करना। अपने परिवार की क्या करना? तुम सुरक्षा करना। लूत के समान, एली के समान हम ऐसी गलती ना करें जिससे हमारा परिवार नष्ट हो जाए। तीसरा परिवार है अहाब और जजेबेल। आप जानते हैं राजा अहाब की पत्नी जजेबेल ने क्या किया? वचन में लिखा है उसने अपने पति राजा अहाब का मन प्रभु के लोगों के खिलाफ किया। वो किसके पीछे लग गई? प्रभु के दासों के पीछे, भविष्यवक्ता के पीछे। एलिया से क्या कही? यदि मैं तेरा नाश ना करूं जैसे मैंने दूसरे भविष्यवक्ता का किया, तो प्रभु मुझसे इससे बढ़कर करे। She wanted to destroy God's prophet, God's people। पर प्रभु महान है, वो एलिया को छू भी नहीं सकी। एलिया रथ में बैठकर ऊपर आसमान में चला गया और यजेबेल को ऊपर की कोठरी से फेंका गया। उसका शरीर टूट टूट कर चुकरा बनकर रोड में पड़ा हुआ, उसका खून बह रहा है। जैसे कहा था, कुत्ते ने आकर उसको चाटा। ये तीन परिवार में आपके सामने क्यों रखा? ये हमको बताएं कि जो गलतियां उनसे, उनके परिवार से हुई, वो हमारे परिवार में ना होने पाए। पर मैं नेगेटिव, नकारात्मक बातों की ओर ना जाकर सकारात्मक बातों में आपका ध्यान लाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में हम ऐसे परिवारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने और अपने परिवार की रखवाली की। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं नूह के बारे में, उत्पत्ति का पहला परिवार जिसके बारे में हम जानते हैं। नूह ने अपने परिवार के लोगों के लिए क्या बनाया? एक आर्क बनाया। वो जहाज में नूह और नूह का परिवार, दुनिया के लोगों को उसने प्रचार किया, एक भी लोग नहीं बचे, एक भी परिवार नहीं बचा। पर परमेश्वर का वचन कहता है नूह और नूह का परिवार जहाज के अंदर। The family of Noah, his wife and his children, all the 8 people were in the ark of God। क्या आपका और मेरा परिवार नूह के समान उस जहाज के अंदर है कि नहीं? वो बोट जो नूह ने बनाया, उसने इस बात का निश्चय किया कि ये सर्वप्रथम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए होने पाए। ये नहीं कि दुनिया के लोग नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं साथ दे रहा, वो भी नहीं जाए, मेरा परिवार भी जाए। नहीं, नूह ने
जो जहाज बनाया उसमें सर्वप्रथम उसने अपने परिवार को रखा। दूसरा व्यक्ति हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम ने क्या किया? अपने भतीजे लूत को दुश्मन के हाथ से छुड़ा कर लाया। जब लूत बंधुआई में जाया गया और जब अब्राहम को मालूम पड़ा कि वो उसको बंधुआई में ले गए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है अब्राहम ने जाकर लूत और उसके लोगों को छुड़ा कर लेके आया। नूह ने परिवार को जहाज के अंदर लेके आया, अब्राहम ने परिवार के लोगों को जो बंधुआई में थे उनको छुड़ा कर लाया। तीसरा व्यक्ति जो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसका नाम है यूसुफ, जोसेफ, a brother who had a forgiveness and compassion for the family। उसके परिवार के सारे भाइयों ने क्या किया यूसुफ के साथ? उसको गड्ढे में डाल दिया, उसका कपड़ा निकालकर खून में भिगाकर बाप बूढ़े याकूब के पास ले जाकर बोला, देखो ये तुम्हारे प्रिय पुत्र का अंगरखा है क्या? Is this cloth belong to your son? याकूब बड़े दुख में था। उसके भाइयों ने, पोतीफर के परिवार ने और दूसरे लोग थे, सबने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। पर जब यूसुफ सही स्थिति पदवी में पहुंचा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपने भाइयों से कहता है, यू ट्राई टू हार्म मी बट गॉड हैज टर्न इट फॉर अ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक छुटकारे का कारण बनाया। आपके परिवार में फॉरगिवनेस का होना बहुत जरूरी है। आपके परिवार में कंपैशन का होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को माफ कर सकते हैं? किसी ने 25 साल पहले कुछ बोला, आज भी उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। किसी ने 50 साल पहले कुछ कहा, उसको लेकर आज भी आप बैठे हुए हैं। ये एक जलन के रूप में, एक ईर्ष्या के रूप में, एक घृणा के रूप में आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके आत्मिक ग्रोथ को बंद करेगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यदि आपके मन में ईर्ष्या, घृणा, कपट, बैरभाव रहेगा, और किसी का नुकसान नहीं, आपका नुकसान, मेरा नुकसान। यदि मैं पास्टर राजू से घृणा करूंगा, उनको नहीं मालूम, दुख किसको होगा? मुझे। मेरी नींद खराब होगी, मैं रात में नहीं सो सकता। पास्टर राजू, पास्टर राजू, पास्टर राजू। पास्टर राजू आराम से गुर्राटा लेके सो रहे हैं, पर मेरे अंदर उनके खिलाफ जो बैरभाव, जो कपट, जो ईर्ष्या, जो जलन है, वो मेरे जीवन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी शांति को, मेरे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है। यूसुफ के समान आप परिवार के भाइयों बहनों को प्रेम करना सीखें। यूसुफ के समान मसीह परिवार, जो कि एक बड़ा परिवार है जिसमें हम आकर मिलते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आप नहीं पसंद करेंगे मेरी दाढ़ी को, आप पसंद नहीं करेंगे मेरे व्हाइट शर्ट को, आप पसंद नहीं करेंगे बहन की कलरफुल साड़ी को। इससे हमारे बीच में घृणा नहीं होनी है, इसके द्वारा हमारे बीच में मनमुटाव नहीं होना है। परमेश्वर ने एक एक को एक एक सेवकाई दी है, उस सेवकाई को जानकर हमको आगे बढ़ना है। ये हमारे बीच में, हमारे परिवार में कभी किसी प्रकार का मनमुटाव लाना ना पाए। माई वाइफ लव करेला, बिटर गोड। पावेक्या मलयालम बोलते हैं, पावेक्या। करेला गुजरात में सब लोग जानते हैं करेला क्या है। मैं करेला को छूता नहीं, कभी नहीं खाया और ना खाऊंगा। करेला को कभी नहीं खाया, पर मैं करेला को मेरे घर में लगाता हूं। पीछे मैंने करेला की खेती की है, क्योंकि मेरी बीबी को पसंद है। वो बनाती है, उसका अचार भी बनाती है, अच्छे से खाती है। शी एंजॉय करेला, पावेक्या। करेला हमारे बीच में मनमुटाव का कारण नहीं। मुझे पसंद नहीं, इसका मतलब नहीं मैं अपनी बीबी से घृणा करूं। आपके जीवन में कई चीज होगी जो आपको पसंद नहीं, इसका मतलब नहीं आप अपनी पत्नी से या पति से या अपने बच्चों से घृणा करें। उससे बढ़कर आपको कई चीज पसंद नहीं होगी, इसका मतलब नहीं आप अपने पासवान से, अपनी कलीसिया के लोगों से घृणा करें। करेला पसंद नहीं, मत खाओ, पर करेला लगा के बीबी को खिलाओ। आप देखो आपका परिवार कितना अच्छा रहेगा। आप देखेंगे आपकी कलीसिया कितनी आगे बढ़ेगी। करेला लगाना सीखो, करेला की खेती करो, अपनी बीबी को खिलाओ, वो आपको मटन बिरयानी बना कर देगी। करेला शुड नॉट बिकम ए फाइट इन द फैमिली।
It should not become a reason to quarrel in the church. पर आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार टूट रहे हैं। शादी होकर 1 साल हुई, परिवार टूट गया। 5 साल के बाद परिवार टूट गए, 15 साल के बाद परिवार टूट गए, 25 साल 30 साल के बाद परिवार टूट रहे हैं। 3 बच्चे 4 बच्चे, उसके बाद भी लोग बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर चले जा रहे हैं। हमारी क्या दशा है? परिवार के बारे में हमारे अंदर एक प्रेम, एक कंपैशन, एक कंसर्न होना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे निर्गमन की पुस्तक में, योकेबेद मूसा की माँ, उसने क्या की? मूसा को उस नील नदी में डालने के पहले उसने वो जो बास्केट बनाई, उसके अंदर और बाहर उसने क्या किया? उसने ऐसी कवरिंग लगाई जिससे ना तो पानी आए, ना कोई जंतु आकर उसके बच्चे पर आक्रमण करे। इससे पहले कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस दुनिया में जाएं पढ़ने के लिए, काम के लिए, माता पिता योकेबेद के समान, मूसा की माँ के समान उनको परमेश्वर के लहू में, उसके लहू की कवरिंग में बांध कर रखना। आप जब तक इस दुनिया में रहते हैं, आपको दुनिया में रहकर काम करना है, दुनिया के लोगों के साथ मिलकर काम करना है। इसका मतलब नहीं दुनिया हमारे अंदर आए। योकेबेद ने बड़ी बर्डन के साथ उस छोटे पुत्र मूसा को नील नदी में डाला, पर उसने पूरा प्रबंध किया कि पानी उसके बास्केट के अंदर ना आए। उसने पूरी सुरक्षा की, उससे जो बनता था कि कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी उस बास्केट के अंदर ना आने पाए। मेरी विनती एक एक माता पिता से आज है कि मेक श्योर कवर योर चिल्ड्रन विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद यहोशू, जिसके बारे में हमने देखा है, यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा परिवार, एज फॉर मी एंड माई हाउस। एक एक व्यक्ति, एक एक प्रभु का जन जो मेरे वचन को आज सुन रहा है, मेरे आपसे विनती है, आप अपने घर का मुखिया बने। आत्मिक बातों के लिए आप घर का मुखिया बने। एक एक पुरुष, एक एक मैन जो आज जुड़े हुए हैं, यू बिकम द हेड ऑफ द हाउस। यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा परिवार। बाकी सब चीज के लिए हम क्यों नहीं? हम बड़े मुखिया बनना चाहते हैं, पैसे के लिए मैं मुखिया हूं, जो कुछ करना घर में मैं मुखिया हूं। जब आत्मिक बात आती है हम सबसे पीटे। किससे बोलते हैं? बीबी से बोलते हैं आप दुआ करो, आप बाइबल पढ़ो। बाद में कुछ गलती हो गई तो क्या बोलते हैं? तूने उनको गलत सिखाया। आपकी जिम्मेदारी कहां गई? एक पति के रूप में, पिता के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने उस जिम्मेदारी को निभाया है कि नहीं? यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा परिवार। आगे बढ़िए। उसके बाद हम दाऊद को देखते हैं। जब उसका परिवार, उसकी बीबी बच्चों को बंधुए में बांध कर ले गए, पहला सामुएल 3 अध्याय में वो वहां पर बैठकर रोता है। लिखा है डेविड वेप्ट बिटरली, दाऊद बड़े जोर जोर से रोया। पर उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने जाकर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति जो लूट के ले गई थी, उसने सबको वापस लेकर आया। ब्रिंग बैक एवरीथिंग। आज यदि आपने आपके परिवार को खोया है, मेरे संदेश को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, कलीसिया के सदस्य को आज हमको वापस लेकर आना है। एक परिवार चला गया कलीसिया से, क्या हुआ? अभी भी तो हमारे पास 200 परिवार है। नहीं, एक परिवार भी आपकी कलीसिया से, आपके घर से एक सदस्य भी नष्ट ना होने पाए, नष्ट ना होने पाए, एक जन भी। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, नए नियम में एक भेड़ खो गई, 99 भेड़ों को छोड़कर वो चरवा किसके पीछे गया? एक भेड़ के पीछे। उसने नहीं कहा 99% आर विद मी, 99% मेरे साथ है, 1% नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसको कौन केयर करता? नहीं, एक अच्छा चरवा एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाएगा। एक एक चरवा, एक एक प्रभु के दास है, पास्टर्स है, इवांजलिस्ट, चर्च लीडर्स, जो मेरे कलाम को, यूथ लीडर जो वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन से, आपके यूथ ग्रुप से, आपके संडे स्कूल से, आपकी कलीसिया से एक व्यक्ति भी नाश ना होने पाए। नॉट इवन वन सिंगल सोल। यदि कोई गया है, बड़े शाम से जाकर उनको वापस लेकर आए। ब्रिंग बैक द फैमिलीज, ब्रिंग बैक द यूथ, ब्रिंग बैक द चिल्ड्रन बैक टू गॉड। आज परिवार कैसे हैं? हम अय्यूब के बारे में क्या पढ़ते हैं? अय्यूब
बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्ष 5 पहला अध्याय अय्यूब का, उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? अय्यूब प्रातः काल को उठकर अपने बच्चों के गिनती के अनुसार परमेश्वर के सामने उनके लिए क्या करता था? बलिदान चढ़ाता था। एवरी मॉर्निंग Job will rise up and offer the sacrifice for every children by their name. एक एक बच्चों के द्वारा उसकी संपत्ति चली गई, उसका धन दौलत चला गया, उसकी भेड़ बकरी चली गई, उसका घर चला गया, उसका स्वास्थ्य चला गया, पर जो उसने अपने परिवार के ऊपर जो उसने विश्वास को डाला था वो उसने खोया नहीं, वो उसने खोया ना। आखिर में परमेश्वर ने उसको सब दुगना चौगना दे दिया। नहीं, मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम है तिमोथी। तिमोथी के जीवन में किसने प्रभाव डाला? उसकी माँ और उसकी दादी माँ, हिज ग्रैंड मदर। उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर ने उसके जीवन में एक महान परिवर्तन लाया। परमेश्वर का दास पौलुस जब तिमोथी को लिखता है वो कहता है, द फेथ विच वॉज इन योर मदर एंड ग्रैंड मदर लोइस एंड यूनिस आई फाइंड इन यू ऑल्सो। जो विश्वास है तेरी माँ और तेरी दादी माँ लुइस और यूनिके के अंदर था, वही विश्वास मैं तुझ में पाता हूँ। क्या आपका विश्वास आपके बच्चों के जीवन में है कि नहीं? मैं फरवरी माह में जब सूरत में गुजरात की कन्वेंशन में गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पास्टर राजू की तारीफ नहीं कर रहा, पर पास्टर राजू का बड़ा बेटा टाइटस, उनकी पत्नी नई नई शादी हुई फेबा, उनकी बेटी ब्लसी, दामाद जोएल, छोटा बेटा जोएल, सब प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। कितनी खुशी की बात है। तीनों ने ट्रांसलेशन किया, मेरा अनुवाद किया। आज ये मीटिंग के चलाने में टाइटस का महान योगदान है। जोएल आज वीडियो के द्वारा जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, प्रभु की सेवकाई के लिए कर रहा है। पास्टर राजू, आपकी सेवकाई यदि सफल होना है, आपके बच्चे यदि आपके साथ है, वो उसके महान कारण है। इस बात को कभी नहीं भूलना। आपकी सेवकाई का सक्सेस आपके बच्चे हैं। यदि आपके बच्चे यदि आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, आपकी सेवा का कोई मतलब नहीं। मैं कई पास्टरों को जानता हूं, कई परिवारों को जानता हूं, बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे आज मीटिंग्स में भी नहीं बैठते, आज वे मीटिंग में नहीं बैठते, कन्वेंशन में नहीं बैठते, यहाँ वहां घूमते रहते हैं। दूसरों के सामने क्या हम दूसरों को आदर्श देंगे? हाउ वी कैन इम्प्रेस द पीपल? तिमोथी के जीवन में उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर ने एक बड़ा प्रभाव डाला। हर एक माताएं, हर एक दादी माँ, हर एक नानी जी, हर एक नाना जी, हर एक दादाजी अपने बच्चों के ऊपर, अपने नाती पोतों के ऊपर एक इंप्रेशन डालिए। वो कितना महान होगा। आप नूह के समान पूरे परिवार को आगे लेकर आ सकते हैं। मैं जो मेन संदेश में आना चाहता हूं, एक मसीह परिवार या एक आत्मिक परिवार के 10 विशिष्ट गुण, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गॉडली फैमिली। एक मसीह आत्मिक परिवार के 10 कैरेक्टरिस्टिक, मसीह परिवार के 10 विशिष्ट गुण हर एक परिवार में होना जरूरी है। पहली बात, कैरेक्टर ऑफ ए गॉडली फैमिली, एक मसीह परिवार का चरित्र। मेरा जो संदेश है पहला सामुएल पहला अध्याय उसकी 1 से लेके आखिरी आयत 28 तक है। पहला सामुएल पहला अध्याय, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? एल्काना के बारे में परमेश्वर के वचन में पहला अध्याय, पहला सामुएल पहला अध्याय 3 आयत, यह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। एल्काना परमेश्वर की आराधना करने के लिए, बलिदान करने के लिए हर समय शीलो में जाया करता था। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द पहला गुण एक मसीह परिवार में, मसीह सदस्यों में, मैं सिर्फ पतियों के लिए नहीं, पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए कह रहा हूं। द फर्स्ट थिंग इज अवर कैरेक्टर। एक एक मसीह परिवार के लोगों का चरित्र परमेश्वर के लिए होने पाए, लोग आपके जीवन को देखकर कहने पाए आप एक सच्चा मसीह। आपके नाम के द्वारा नहीं, मैं अपना नाम रख सकता हूं याकूब मसीह, पर यदि मसीह मेरे जीवन में नहीं तो नाम याकूब मसीह रखने से कोई मतलब नहीं। मेरा कैरेक्टर लोगों के सामने होना है कि मैं एक मसीह हूं। यहां पर हम एल्काना के बारे में पढ़ते हैं। वो हर साल
उस समय में लोग साल में एक बार मंदिर में या 2 बार जाते थे, पर आज की दशा में क्या है, हम हर रविवार को आराधना के लिए जाते हैं, शनिवार को जाते हैं, बुधवार की बाइबल स्टडी में जाते हैं, पर आज सब कुछ बंद हो गया। पिछले 4 महीने से हमारे कलीसियाओं में ताला लग गया है, कोई आराधना नहीं। पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी प्रभु की आराधना चल रही है। मास्टर राजू ने मीटिंग चालू होने के पहले बोला, हफ्ते में 3 बार बाइबल स्टडी, शनिवार की दुआ, एक सेल ग्रुप की मीटिंग, संडे की आराधना आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का काम नहीं रुकता। मेरी आप सबसे विनती है, इस कोविड के टाइम, लॉकडाउन में, क्वारंटीन में हम अपने आप को और प्रभु के पास लाए, एक एक परिवार और प्रभु के नजदीकी में आए, एक एक परिवार और प्रेम के बंधन में बंधने पाए। ये बीमारी हमारे प्रेम को, हमारी आदर को, हमारी भक्ति को तोड़ने ना पाए, पर हमको और इसमें आगे बढ़ाए। दूसरी बात, एक एक मसीह परिवार की बुलाहट, हमारी क्या बुलाहट है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी बुलाहट को जानो, नो योर कॉलिंग। ये एक स्वर्गीय बुलाहट है, दिस इज ए हाई कॉलिंग एंड दिस इज अ होली कॉलिंग, एक पवित्र बुलाहट। परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया? जैसे हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 8 और 9वीं आयत में पढ़ते हैं, हम जो अंधकार में थे उसने हमको अंधकार से निकालकर ज्योति में बुलाया कि हम ज्योति की संतान बनकर रहे। अपनी बुलाहट को नहीं भूलना। पहले हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने उस अंधकार से हमको ज्योति में लेकर आया और क्या किया? उसने हमको अपनी निज प्रजा बनाया। टुडे वी बिलोंग टू हिम। आज हम संसार के नहीं, हम किसके हैं? परमेश्वर के। एक एक परिवार जो मुझे सुन रहा है, आप किसको बिलोंग करते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। अपनी बुलाहट को कभी नहीं भूलना। सब कुछ भूल जाए, अपनी बुलाहट को नहीं भूलना, उसमें सदैव बने रहना। प्रभु आप सबको बड़े आशीष देगा। तीसरी बात, इस परिवार के बारे में हम क्या देखते हैं? कंसर्न ऑफ ए गॉडली लीडर। एक मसीह परिवार में रुचि है, चिंता। आपकी रुचि किस बात में है? क्या आप अपने परिवार की चिंता करते हैं कि नहीं करते? बच्चे तो पैदा कर दिए, बच्चों के बारे में कोई ध्यान है कि नहीं? उनके एजुकेशन के बारे में आपको चिंता है? उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में आपको चिंता है? उनकी नौकरी के बारे में आपको चिंता है? उनके शादी के बारे में आपको चिंता है? पर क्या उनके आत्मिक जीवन के बारे में आपको चिंता है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में लिखा है 4वीं आयत में, जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वो अपनी पत्नी और सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। He had concern for his wife and he had a concern for his children. अपनी पत्नी, अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए एक कंसर्न होना बहुत जरूरी है। कई लोग इतने स्वार्थी, सेल्फिश है, मैं और मैं। They never care for their wives, they never care for their children, they never care for their husband. अपनी पति की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, गाय की चिंता है, सिर्फ अपनी पूरा समय अपनी चिंता में लगाते हैं। Do you have concern for your family or not? यदि नहीं, आपका परिवार आज खतरे में है। Your family is in danger. चौथी बात, एक सक्सेसफुल परिवार के लिए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए गॉडली फैमिली। एक मसीह परिवार के अंदर एक समझ, एक एक व्यक्ति को समझ होना है। मुझे मेरी पत्नी के बारे में समझना है, मेरी पत्नी को मेरे बारे में समझना है, माता पिता के रूप में हमको हमारे बच्चों को समझना है, बच्चों को माता पिता को समझना है। क्या आप अपनी पत्नी के बारे में जानते हैं? उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या बीमारी है? क्या आप अपने बच्चों के बारे में जानते हैं? कितने मानसिक तनाव से जा रहे हैं? क्या जानते हैं आप कितने जवान लोग आज सुसाइड के लिए तैयार बैठे हैं? कितने जवान लोग आज आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं? कितने जवान लोग आज डिप्रेशन में जा चुके हैं? डू यू हैव द कंसर्न? क्या आपको कंसर्न है? पहला सामुएल 1 उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए उसका पति एल्काना ने उससे कहा, जरा ध्यान से पढ़िए, उस बाइबल में आपको अंडरलाइन करके रखना है। 1 सामुएल 1:8, द कंसर्न ऑफ हेड ऑफ द हाउस। एल्काना जो घर का मुखिया था, उसकी चिंता, उसकी रुचि के बारे में जरा देखिए, उसने क्या कहा उसकी समझ के बारे में।
हे हन्ना, तू क्यों रोती है? दूसरी बात वो उससे पूछता है, तू खाना क्यों नहीं खाती? तीसरी बात वो उससे कहता है, तेरे मन क्यों उदास है? चौथी बात वो उससे पूछता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? मेरा खाना हो गया, मेरा पेट भर गया, बीबी खाए नहीं खाए उससे मुझे क्या मतलब? अरे मेरा पेट तो भर गया है, बीबी खा रही कि नहीं खा रही, बच्चे खा रहे कि नहीं खा रहे, मुझे क्या मतलब है? कई पतियों को, पुरुषों को देखा है बाहर से अच्छे से खाना खाकर आते हैं, कचौड़ी समोसा चाट सब जाके खा के आके रात में आके क्या बोलते हैं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं, पेट भर के खा के बाहर से आए हो इसलिए बोल रहे भूख नहीं। कभी सोचा था जब अकेले कचौड़ी समोसा खा रहे हैं कि घर में बीबी बच्चे हैं, उनके लिए भी 2 समोसा लेके जाऊं? पास्टर संदीप, प्रभु के धन्यवाद, मैं प्रभु के दास के घर में रुका हूं कई बार। उनकी पत्नी के बारे में, उनकी पत्नी उनके बारे में, बच्चों के बारे में, जब लास्ट बार मैं वहां पर फैमिली सेमिनार के लिए गया, उनकी पत्नी ने, संदीप की पत्नी जी ने, उनका बच्चे को कीरा बहुत पसंद है, ककड़ी जो बोलते हैं कीरा, वो जब भी जाएगी उसको और कुछ नहीं, उसको कीरा चाहिए। माँ के रूप में वो अपने बेटे के लिए कीरा लेके जाती है, उसको मालूम बच्चे को वो जानती है। यदि आपके बच्चे को जो चीज पसंद है उसको बना कर दें, उसके बढ़कर आपको अंदर समझ होना, कॉम्प्रिहेंशन, आपके बच्चों का आत्मिक जीवन के बारे में, आपके बेटे बेटियां कहाँ हैं, उनका आत्मिक जीवन कैसा है। जरा सी बीमारी होती है, सर्दी होती है, जल्दी से डॉक्टर के पास भागते हैं। आपका बच्चा आत्मिक जीवन में हट रहा है, परमेश्वर से दूर हट रहा है, क्या आपने अपने पासवान को बुलाकर बोला, भाई साहब मेरे बच्चे के लिए जरा दुआ करना, भाई साहब मेरे बच्चे को समझाना, वो प्रभु की नजदीकी में नहीं है? डू यू हैव कॉम्प्रिहेंशन और कंसर्न, ये समझ अपने परिवार के लोगों के लिए? परिवार टूटते चले जा रहे हैं। उसके बाद 5वीं बात, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक मसीह परिवार में संघर्ष का निराकरण कैसे होना है? परिवार में रहेंगे तो जरूर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा कि हम दूसरे 2 परिवार से आते हैं, मेरा जो सोचने का तरीका है आपका नहीं होगा। पति पत्नी के बीच में बातें होगी, 2-2 3-3 बातें होगी। इसका मतलब नहीं आप बीवी से बात नहीं करें, मैंने इसका मतलब नहीं आप बीवी को थप्पड़ से मारे, इसका मतलब नहीं आप बीवी को नीचा करें। जो भी संघर्ष परिवार में आता है उसका निराकरण, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन द होम। आजकल लोग घर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए कलीसिया में समस्या है। व्हाई वी हैव प्रॉब्लम इन द चर्चेस? बिकॉज वी हैव नॉट लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सबसे बड़ी चीज आजकल बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े व्यापार में एक चीज जो सिखाई जा रही है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक एक लीडर को, एक एक अगुए को ये सीखना है कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व किया जाए। सब लोग कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं, आग में तेल डालकर और आग लगाते हैं। किसी ने कुछ बोला चर्च में, हाँ तू सही कह रहा, मुझे भी यही कहना है। नहीं, कैसे वो आग को बुझाई जाए, कैसे परिवार में शांति लाई जाए, कैसे पति पत्नी रात को सोने के पहले एक साथ मिलकर एक ही कमरे में दुआ करके सोए। मैं कई परिवार को जानता हूं, बड़ा घर है उनके पास, बड़ा घर है, बड़े बेडरूम है, पति एक कमरे में, पत्नी एक कमरे में सो रही है। आज भी पति पत्नी एक साथ नहीं, पति एक कमरे में, पत्नी एक कमरे में सोती है। बच्चे कहाँ हैं माँ बाप को पता नहीं, बड़ा घर है पर बच्चे घर में नहीं है। व्हाट ए पैथेटिक कंडीशन। क्या दयनीय स्थिति हो चुकी है मसीह परिवारों की, मसीह कलीसियाओं की। हर एक जो समस्या आती है उसको हम सुलझाने वाले हो जाएं। समय आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक मसीह परिवार में एक करेज, धैर्य का होना जरूरी है। जब प्रेरित एली ने, जब पुजारी एली ने हन्ना से कहा तू शराब से मतवाली है, बड़े धैर्य के साथ वो क्या कहती है, आई एम नॉट ए ड्रंकन वुमन। मैंने शराब मदिरा नहीं पी है, मैं मन की व्याकुलता के कारण अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलकर दुआ कर रही थी। क्या वो कॉन्फिडेंस है आपके पास परमेश्वर के सामने जाने का, उसके सामने दुआ करने का, अपने मन में वेदना को परमेश्वर के सामने डालने का? एक करेज, बी करेजियस। द नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ो जल्दी से। कमिटमेंट, एक एक लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, हमारा जीवन समर्पित होना है, तभी आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित होने पाएंगे।
Be committed to each other. Husband committed to wife, wife committed to husband. Parents, father, mother committed to children. माता पिता अपने बच्चों के लिए समर्पित रहें. बच्चे तभी आपके लिए समर्पित होंगे. आप अपना प्रेम उनको अपने जीवन के द्वारा दिखाएं, बातों से नहीं, कार्यों के द्वारा. Be example for your own children. They will learn by your example, not by your talk. आपकी बातों से वो नहीं सुधरेंगे, आपके चाल चलन के द्वारा, आपकी पवित्रता के द्वारा, आपके मेल मिलाप के द्वारा, आपकी एकता के द्वारा. They will learn and they will be committed. 8वीं बात, कम्युनिकेशन, वार्तालाप. पति पत्नी आपके बीच में वार्तालाप होना जरूरी है. शादी के पहले तो बहुत बात करते थे, घंटों घंटों फोन में बात करते थे, पुराने जमाने में चिट्ठी लिखकर भेजते थे. आज वो वार्तालाप कहां चला गया? प्रेम सब ठंडा हो गया है. आज भी आपको अपने परिवार में बैठकर बात करना है. योर होम शुड बी ओपन हाउस. पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, बी कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. देयर शुड बी नो सीक्रेट. कोई छुपा के नहीं रखना. पति कोई चीज को छुपा, एक अकाउंट मेरा अलग, मेरी बीबी का अकाउंट अलग, बच्चों का अकाउंट अलग. नो, कीप वन बुक, वन अकाउंट एंड एवरीथिंग टू बी इन कॉमन. कम्युनिकेट. अपने पति पत्नी से बात करें. आज कई माता पिता है अपने बच्चों से बात नहीं करते. दे नेवर टॉक टू देयर चिल्ड्रन. बच्चे लोग बाहर जाके बात करते हैं, जो उनको सलाह देते हैं उनकी सलाह लेते हैं. आज आप लर्न टू कम्युनिकेट टू योर फैमिली. अंत में हम देखते हैं ये परिवार ने बड़ी आनंद के साथ मनन किया. हन्ना अपने बेटे सामुएल को लेकर मंदिर में आती है. पहला सामुएल 2 आयत में हन्ना क्या कहती है? मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है. And I saying as she's singing, my heart rejoicing because of the Lord. मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित है. यदि प्रभु आपके जीवन में, प्रभु आपके परिवार में. If the Lord is in your house, He will be in your family. I remember when we were growing, हम सब 6 ब्रदर बहन मिलकर हमारे घर में ये गाना प्रतिदिन गाते थे. कोई भी गाना गाए उसके बाद my dad will sing this song, Jesus in the family, happy happy home. यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है. यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है. यीशु मेरे घर में क्या ही खुशी है. पैसा आपको खुशी नहीं देगा. यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, he will bring the joy. This is what Hannah could say. 2 अध्याय के पहली आयत कहती है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है. मतलब मेरा मन में जो आनंद है आज वो मेरे परिवार में है. मेरे मन में जो आनंद है आज मेरी कलीसिया आनंद है. यदि मेरा मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन भरी रहेगी, उसी को लेकर मैं आराधना के लिए आऊंगा. फिर कोई आराधना में चमत्कार नहीं होगा, कोई चंगाई नहीं आएगी, कोई बेदारी नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन है बुरी भावनाओं से, कपट से, जलन से, ईर्ष्या से भरा हुआ है. आज प्रभु हमारी सहायता करे. मैं प्रत्येक परिवार से आज कहना चाहता हूं, आप प्रभु की नजदीकी में आए. अपने परिवार के साथ बैठकर गीत गाएं, अपने परिवार के साथ बैठकर वचन सीखें, परिवार के साथ बैठकर दुआ करें और परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाएं. Learn to eat with your family. Philip Thomas Indore, God bless you. अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें. आधा घंटा बैठकर कम से कम बात करना परिवार के साथ, कम से कम. Don't neglect your house. परिवार को कभी नहीं छोड़ना. If you lost your family, you lost everything in your life. यदि आपका परिवार खत्म हो गया, चला गया, you lost everything. You can have the biggest building in the world. You can have the biggest royal palace in this world. You can have millions of rupees or dollar in the bank. यदि आपका परिवार नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया. आपका परिवार आज कहाँ है? आपकी कलीसिया आज कैसी? जैसे मैंने पहले कहा, यदि परिवार टूट गया, कलीसिया टूट गई. यदि परिवार में शांति नहीं, तो कलीसिया में शांति नहीं. यदि परिवार में एकता नहीं, तो कलीसिया में भी एकता नहीं. यदि परिवार में जागृति नहीं, तो कलीसिया में भी जागृति नहीं. प्रभु हमारी सहायता करे कि एक एक परिवार आपस में प्रेम के बंधन से जुड़ जाए. प्रभु हमारी सहायता करे, हम एकता के साथ प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर और आगे बढ़ते जाएं. मास्टर राजू, आई एम सो प्राउड ऑफ योर फैमिली. मैं आपके परिवार का, आपके बच्चों के लिए
प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जो इन लॉज, जो बेटा दामाद के रूप में आया, जो बेटी बहू के रूप में आए, दे ऑल आर गॉडली पीपल। आई नो फेवर फ्रॉम दिल्ली। जोएल प्रभु का संतान, आपका बेटा जोएल एंड टाइटस, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज आपके साथ सेवा में जुड़े हुए हैं। ये दिन प्रतिदिन हर एक परिवार इसको लेकर सीखे और आगे बढ़े, प्रभु का काम बढ़ता जाए। मैं गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग पास्टर राजू को सौंपूंगा। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु, तेरी दया के लिए। लॉर्ड, यू आर इंटरेस्टेड इन एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी फैमिली। तेरी रुचि, तेरा कंसर्न एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक परिवार के बारे में है। प्रभु, तूने आज अपने वचन के द्वारा हमें बताया। लॉर्ड, यू हेल्प अस दैट वी विल लव आवर फैमिली, वी विल लव आवर स्पाउसेस, वी विल लव आवर चिल्ड्रन। हम अपने पति से, पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करने वाले सीखे प्रभु जी। हम एकता के बंधन में, सूत्र में बन जाएं और जो कलीसिया है उस बड़ी कलीसिया के अंदर आकर उस प्रेम को, उस एकता को बांटने वाले हो जाएं। तेरे दास पास्टर राजू के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर अन्नमा के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, उन दोनों को तो बड़ी आशीष दे। पिछले कई वर्षों से तेरी सेवा सूरत में, गुजरात में, पूरे भारत में, दुनिया के विभिन्न स्थानों में तूने तेरे दास और दासी को इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, टाइटस एंड फेबा के लिए प्रभु, ब्लेसी एंड जोएल के लिए, यंग सन जोएल के लिए प्रभु, उनको बड़ी आशीष दे। जब आज वे अपने पिता के साथ मिलकर सेवा में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, उन पांचों को तू बड़ी आशीष दे। ब्लेस देयर ग्रैंडचिल्ड्रन लॉर्ड जीसस। उसकी कलीसिया में, उसकी फेलोशिप के काम में तू बड़ी आशीष देना। तेरा काम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। इस लॉकडाउन में, क्वारंटीन में मेरी प्रार्थना है, हर एक परिवार को तू इस कोविड से बचा कर रखना। हर एक को तू बीमारी, संकट से, आर्थिक समस्या से बचा। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। थैंक यू पास्टर राजू, गॉड ब्लेस यू। मीटिंग आपके हाथ में।